हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भारती और इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पीएच स्केल बेसिकली हमें चीज़ों के हाइड्रोजन पोटेंशियल को बताता है कि किस चीज़ में कितना हाइड्रोजन का पावर या पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये है पीएच स्केल, ये कुछ ऐसा दिखता है। 7 इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। अगर कोई पदार्थ 7 है या 7 है उसका पीएच मान, तो उसका मतलब है कि वो प्योर है। बेसिकली पानी का पीएच मान भी 7 होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि स्केल पे ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ऐसे 14 के पास अगर आ गया, या इससे भी और आगे चला गया, इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेसिक है या अल्कलाइन है। ठीक है, बेसिक और अल्कलाइन सेम होता है, या तो बेसिक कहीं पे लिखा होता है या कहीं पे अल्कलाइन लिखा होता है। ठीक है, और अगर इधर कम की तरफ आ जाएं, अगर पीएच स्केल में 7 से कम हो रहा है, ऐसे माइनस की तरफ, अगर 0 की तरफ आता है, मेनली पीएच स्केल में 0 to 14 ही मेंशन होता है। ठीक है, तो 0 में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि लीड एसिड बैटरी जो होता है उसका 0 होता है। हम ज़्यादातर जगहों पे हम 1 देखते हैं, बट यहाँ पे 0 की जगह पे ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग इमेजेस के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जिसमें अलग अलग इमेजेस से हमें आसान होगा याद रखने के लिए। ठीक है, तो पहला है वाटर। वाटर का पीएच वैल्यू इज़ 7, हमने अभी देखा। ठीक है, 7 क्यों है, मैं बार बार बता दे रही हूँ, 7 है बिकॉज ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, प्योर इन द सेंस के इसमें एसिड भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसे फ़िलहाल प्योर कह रहे हैं। सॉल्ट, आई थिंक ये चीनी है, चीनी की इमेज है, जो भी है। सॉल्ट का पीएच वैल्यू इज़ 7, क्योंकि सॉल्ट में एसिड भी नहीं होता है और बेसिक या अल्कलाइन भी नहीं होता है। NaCl और सॉल्ट इज़ सेम, तो सॉल्ट का पीएच वैल्यू जितना होगा NaCl का भी उतना ही होगा। तो सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 है, तो NaCl का भी पीएच वैल्यू 7 है। ठीक है, ब्लड का पीएच वैल्यू इज़ 7.4। ठीक है, ये क्या है, क्षारीय है। 7 से ज़्यादा है मतलब क्षारीय है। टीयर, ये है टीयर, बहुत खुश है ये। टीयर का पीएच वैल्यू इज़ 6.5 to 7.6। ओके, लेमन का पीएच वैल्यू होता है 2.4। 2.4 इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, जितना कम की तरफ है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। बैटरी एसिड अभी हमने देखा था, 0 पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे सही आंसर है इसका बिलो 1। ठीक है, अगर 1 भी दिया हुआ है कहीं पे मैंने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन में कि ऑप्शन में सिर्फ 1 था, 1 से नीचे नहीं था, तो आंसर हमें 1 ही टिक करना था। अगर वैसा हो तो आप 1 टिक करेंगे, अगर बिलो 1 या 0 पॉइंट समथिंग है तो आप 4 टिक करेंगे। H2SO4 का पीएच वैल्यू होता है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, कहीं पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिया रहेगा, या कहीं पे मतलब 3 भी दिया रहेगा, तो उस हिसाब से हम टिक करेंगे। ओके, मिल्क का पीएच वैल्यू इज़ 6.4। मैक्सिमम जगहों पे इसका सही आंसर 6.4 ही रहता है। टोमेटो का पीएच वैल्यू होता है 4.5। एप्पल का पीएच वैल्यू इज़ 3। एप्पल का पीएच वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक है। सोडा का पीएच वैल्यू भी 3 है, तो ऐसे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे एप्पल और सोडा दोनों का पीएच वैल्यू कितना है, 3 है, तो ऐसे भी रिलेट करके याद रखना विल बी इजी। ठीक है, और हमने वाटर का, नमक का और NaCl का पीएच वैल्यू सेम देखा था। ठीक है, अचार सॉरी अचार का पीएच वैल्यू इज़ 3.5 to 3.9। ठीक है, 3.5 और 3.9 के बीच में वेरी करता है।
सिरका, सिरका का पीएच वैल्यू इज़ ऑल्सो 3। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, सिरका और सोडा और एप्पल तीनों का पीएच वैल्यू इज़ 3। अल्कोहल, अल्कोहल का पीएच वैल्यू इज़ 2.8। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्लास है और 8 बजे जिनको पीना होता है वो पीने लग जाते हैं, तो बस पीएच अल्कोहल का पीएच वैल्यू इज़ 2.8। सी वाटर, सी वाटर का पीएच वैल्यू इज़ 8। ठीक है, ये क्षारीय होता है, अल्कलाइन की तरफ होता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू इज़ 8। शैम्पू, शैम्पू का पीएच वैल्यू 3.5 टू 3.9 के बीच होता है। ठीक है, सलाइवा, सलाइवा का पीएच वैल्यू इज़ 6.2 टू 7.6। यूरिन, यूरिन का पीएच वैल्यू इज़ 4.6 टू 4.8। एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कहीं कहीं पे 4 भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे पॉइंट में भी दिया रहता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। अगर 4.2 भी दिया हुआ है तो भी वो सही है, और अगर 4 है तो भी वो सही है। ठीक है, वो ऑप्शन में किस टाइप का ऑप्शन है आप उस हिसाब से देख के फिर टिक करेंगे। ऐसे भी आप याद रखेंगे कि 4 होता है या 4 से 1 कुछ पॉइंट आगे पीछे भी होता है। टी, टी का पीएच वैल्यू इज़ 5.5। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू इज़ 5, टी का है 5.5 एंड कॉफ़ी का 5। HCl, HCl का पीएच वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये एक्चुअली हमने अभी देखा था बैटरी एसिड का था 1 या 1 से कम। ठीक है, और HCl का है 1। इसे ऐसे भी करके रिलेट करके याद रखने में थोड़ा इजी होता है। बियर, बियर का पीएच वैल्यू इज़ 4.5। ठीक है, 4.5 और भी किसी चीज़ का होता है, आई थिंक टोमेटो का भी 4.5 होता है पीएच वैल्यू। हेल्थी स्किन, हेल्थी स्किन का पीएच वैल्यू 5.5। ओके, और हमने किस चीज़ का देखा था, चाय का, चाय का पीएच वैल्यू भी 5.5 था। एग्स, एग्स का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.8। ओके, टोमेटो जूस, टोमेटो का था 4.5, टोमेटो जूस का है 4.1। आई थिंक इसमें वाटर ये सब एडिड होते हैं तो इसका पीएच वैल्यू कम है या जो भी है। ठीक है, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो, कैसे भी करके याद रख सकते हो कि टोमेटो का 4.5 एंड टोमेटो जूस का 4.1। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू इज़ 8, और सी वाटर का भी पीएच वैल्यू 8। पीएच स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर सोरेन सोरेनसन। ठीक है, पीएच स्केल का जो आविष्कार है वो इन्होंने किया था। पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक, तो जो बेसिक पदार्थ होते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, मोर देन 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 7। ठीक है, 7 से जो ज़्यादा है वो क्या है, बेसिक है या क्षारीय है, अल्कलाइन है, हिंदी में क्षारीय बोलते हैं। न्यूट्रल का पीएच वैल्यू कितना होता है, न्यूट्रल का पीएच वैल्यू इज़ 7। ठीक है, हमने तब से बहुत बारी देखा, और 7 के आसपास ही जो सब आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो पीएच वैल्यू ये सब यहाँ पे बहुत सारा मेंशन किया हुआ है। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, लेस देन 7। तो ये 7 है, ये प्योर है, न्यूट्रल है, वाटर है। अब यहाँ से जो कम की तरफ में आ रहा है, हमने अभी तक जितनी चीज़ें देखी हैं सारे ये थे एसिडिक ही हैं ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, पीएच फार्मूला, ये पीएच का फार्मूला है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैंने अभी तक पर्सनली देखा नहीं है किसी एग्ज़ाम में, बट पूछा जा सकता है, आप याद रख सकते हो। पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.5 टू 3.5। बेसिकली हमारे पेट में जो HCl जो ये है वो हमारे पेट में भी मिलता है, वो उसका पीएच वैल्यू हमने 1 देखा था। ठीक है, भूलना नहीं है। और गैस्ट्रिक जूस का 1.5 है, 1.5 से 3.5 के बीच है। बनाना, बनाना यानी केला, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.5 टू 5। 4.5 हमने देखा था टोमेटो का, ठीक है, पीएच वैल्यू, और 5 देखा था हमने किसका, कॉफ़ी का।
ठीक है, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते याद करते करते चलेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा हमें। पीएच वैल्यू ऑफ इंटेस्टाइन लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.4। पनीर, पनीर का पीएच वैल्यू इज 5.9। रेन, रेन का पीएच वैल्यू इज 5.6 टू 6। 5.6 और 6 के बीच में रेन का पीएच वैल्यू रहता है। बटर, बटर का पीएच वैल्यू इज 6.1 टू 6.4। 6.4 और किसका था? मिल्क का था। ठीक है, बटर किससे बनता है? मिल्क से बनता है। तो मिल्क उस वैसे याद रख सकते हैं कि मिल्क का भी 6.4 होता है और बटर का भी 6.4 या 6.1 होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा रहेगा, वो अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू इज़ 8.5। ठीक है, और 8 किसका था? सी वाटर का था, और 8.5 है सोडा का, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होता है 10.5, मतलब ये क्षारीय है, इसमें अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा है। अमोनिया का पीएच वैल्यू इज़ 11.6, यहाँ पे 11.6 है। अमोनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ये, और ये क्या है? क्षारीय है, यानी अल्कलाइन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू इज़ 12.4, यानी ये क्षारीय है। पीएच वैल्यू ऑफ फिश, मछली, मछली की पीएच वैल्यू होती है 6.6 से 6.8 के बीच। ऑरेंजेस, यानी ये खाने वाला, ये मीठा वाला होता है, इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 3.7। जो खट्टा वाला नींबू होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 2.4, और ऑरेंज का होता है 3.7। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच वैल्यू होता है 7.4। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।